वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। बंधुओं, 20 नवंबर के बाद में एक सप्ताह का समय मिला था दिशा सालियान के केस में, और वह 27 तारीख हो रहा है, अर्थात कल हम कह सकते हैं। जब मैं आज बात कर रहा हूं तो कल, अर्थात आज 26 हो रही है, कल वो निर्णय होगा। मेरी जानकारी के हिसाब से कई सारे डेवलपमेंट जिसमें है, इस केस में हो चुके हैं, उसकी चर्चा इस वीडियो में हम कर रहे हैं। अब आप इतना उतावलापन, कई दफ़े कुछ बंधु ऐसी टिप्पणी करते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। अरे इस अपनी बात को आधा मिनट में भी कह सकते थे, आधा मिनट के बात को 4 मिनट तक क्यों आप लंबा नहीं किया है। कुछ लोग नए होंगे ना, कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं जो चैनल पर नए आते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है। भाई लगभग 60,000 मेरे मित्र इससे जुड़े हुए हैं, बंधु इससे जुड़े हुए हैं। कई लोग और नए भी आते हैं, कई लोग उसमें पुराने भी रहते हैं, कुछ विषय से छूट चुके होते हैं। सब लोग तो दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के केस में इंटरेस्ट लेने वाले नहीं होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं, वो मर गया है सतीश सालियान की लड़की, अपनों को क्या लेन देन, अपनी लड़की तो बहुत बढ़िया आराम से कॉलेज जा रही है, आ रही है, फिल्मों में काम कर रही है, नाटक कर रही है, पत्रकारिता में जा रही है, या विदेश में जा रही है, एक दूसरे शहर में पढ़ाई कर रही है। अपनी लड़की तो बहुत बढ़िया है, अपनी लड़कियों को चिंता की बात नहीं। दिशा सालियान मरी तो मरने दो, होंगे, होते ना ऐसा। वो सुशांत सिंह राजपूत मर गया तो सुशांत सिंह राजपूत अपना बच्चा थोड़ी था, वो जिसका था वो करेंगे, वो अपनी चिंता करेंगे। बहुत संपन्न लोग हैं, उनको अपने माँ बाप को चिंता करना चाहिए। लड़के को वहाँ के छोड़ के रखा था, वो बड़े हीरो बनने गए थे वहाँ पर, वो हो गया तो हो गया। वो सुशांत सिंह का ठेका हमने कहने वाले हजार तरीके के, हजार टिप्पणियाँ। मेरे कितने वीडियो में ऐसी ऐसी टिप्पणियाँ होती है कि मैं अपना माथा पकड़ लेता हूँ कि भाई क्या ज़रूरत है ये सब लिखने की, तुम्हारे पास इतना समय कहाँ है कि तुम ये सब लिख रहे हो। अच्छी चीज़ें, अच्छा टिप्पणी, अच्छी बात नहीं कह सकते हो तो कम से कम उसके लिए तो खर्च मत करो। ये तो मत बोलो कि सुशांत सिंह राजपूत की चिंता तुम क्यों कर रहे हो, दिशा सालियान मर गई तो तुम क्यों वीडियो बना रहे हो। तुम तो खाली अपने वो क्या बोलते पैसे के लिए बना रहे हो, तुम तो इसके लिए। अजीब बात है भाई, अजीब बात है भाई। लेकिन मैं तो वो सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। हम तो कबीर वंश लोग हैं कि हमको दिखाई दे रहा है भविष्य में कि अगर एक दिशा सालियान के हत्यारे को इस बार नहीं पकड़ा तो ऐसे न जाने कितनी दिशा सालियान और भी मारी जा चुकी है, और जाने असंख्य कितनी और मारी जाएगी। उनको बचाने के लिए ये वीडियो ज़रूरी है, ये जागृति ज़रूरी है। एक सुशांत सिंह राजपूत तो हमने खो दिया, उसके साथ अनंतर कितने अन्य भी हमारे ऐसे होनहार बच्चों को मारा जा चुका है, और आगे भी इस तरीके के और ऐसे होनहार विद्यार्थियों को, होनहार युवकों को, होनहार अभिनेताओं को न मार दिया जाए, इसके लिए ऐसे वीडियो ज़रूरी है, जागृति ज़रूरी है। क्योंकि जो 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 राष्ट्र, जो समाज, जो जो समूह सोता है उसको बड़े आसानी से मारा जा सकता है, लेकिन जागते हुए राष्ट्र को, जागते हुए समाज को, जागते हुए समूह को मारना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वो प्रतिकार करेगा, सोया हुआ प्रतिकार नहीं करता। हम प्रतिकार कर रहे हैं, हम जाग भी रहे हैं और आपको जगा भी रहे हैं। अब बात करते हैं मूल के। अब कल जो ये केस आना है, ये निश्चित रूप से हीरिंग भी होगी अभी तक की मेरी जानकारी के हिसाब से, और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से जवाब प्रस्तुत हो गया है। मेरी जानकारी के हिसाब से जवाब प्रस्तुत हो गया है विधि विभाग के द्वारा, और जवाब की प्रतिलिपि जो आवेदक पक्ष होता है, रिजॉइंडर जो दिया गया है, रिजॉइंडर का की कॉपी जो पिटिशनर है उसको मिलना चाहिए, वो नहीं मिली है। संभवतः आज शाम तक मिले, या फिर ये 27 की एंड सुबह मिले, ये भी हो सकता है। लेकिन नियम के हिसाब से तो एक दिन पहले ही मिलना चाहिए, अर्थात आज मिल जानी चाहिए या मिल चुकी होगी, दोनों बातें हो सकती है। नीलेश ओझा जी को वो मिल चुकी होगी जहाँ तक मैं सोचता हूँ। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अब क्या होगा। अब से अर्थात जवाब पहले भी था, 20 नवंबर को भी जवाब आया था, जिससे अच्छा, फिर मैं एक बात फिर से वापस आपको याद दिलाता हूं, जवाब कौन देता है ये सरकार तय करती है। ये
पिटिशनर तय नहीं करता है कि मैं तो फलाने का इससे जवाब लूंगा। मैं तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जब तक जवाब न दे तब तक नहीं मानूंगा। कोर्ट उस जवाब को स्वीकार कर रहा है तो आप कौन होते हो उस जवाब को स्वीकार न करने वाले? कोर्ट उसको एक्सेप्टेंस दे रहा है ना, और वो शासन का पक्ष की तरफ से देता है। आप 4-6 जो उसमें आप उसको बनाते हैं, आप एक तरीके से आरोपी कह लीजिएगा, उनमें से सबकी तरफ से कोई एक जवाब शासन पक्ष की तरफ से देने की परंपरा है। उससे अलग हट के कोई व्यक्ति होगा तो वो एक अलग जवाब रखेगा। लेकिन शासन से, चाहे प्रमुख सचिव है, मुख्य सचिव है, डीजी है, डीआईजी है, टीआई है, आपका विधि विभाग के अन्य अधिकारी, उनको आपने कितने को 5-6 को बना दिए, 5-6 की तरफ से जवाब एक ही आएगा? ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब जवाब अलग अलग देंगे, तो वहीं से कॉन्ट्रोडिक्ट हो जाएगा वो तो ऐसा नहीं होता है। तो इस मुद्दे को हमें बनाना भी नहीं चाहिए कि ये एक छोटा सा थानेदार क्यों जवाब दे। थानेदार ने किसी विधि के अधिकारी से ही उसको तैयार करवा करके और वो उसको प्रस्तुत किया। यदि भी थानेदार कहीं जवाब नहीं देता सरकारी पर, ये बात बिल्कुल सही है कि थानेदार या पुलिस का अधिकारी का कार्य ये नहीं है कि जवाब प्रस्तुत करना शासन की तरफ से। ये तो जो ब्यूरोक्रेसी के लोग होते हैं, एसडीएम हो सकता है, प्रशासनिक अन्य अधिकारी हो सकते हैं, अधिकारी वर्ग से आना चाहिए, पुलिस की तरफ से नहीं आता है। भले वो एसपी ही क्यों ना हो, और जवाब उनकी तरफ से नहीं आएगा, विधि विभाग की तरफ से आएगा। हाँ, पुलिस को ही अगर जवाब देने को कहा जाएगा तो फिर पुलिस जवाब देगी, ये बात भी सही है। अगर पुलिस से जवाब मांगा गया है तो पुलिस जवाब देगी, लेकिन प्रस्तुत करने वाला वहाँ का पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि कल का दिन अर्थात 27 तारीख गुरुवार का दिन, 27 नवंबर गुरुवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा, और उस दिन बहुत सारे नए आरक्षण मिलेंगे और बहस ऐसी होगी कि मैं सोचता हूँ कि ये कानून की किताब में भी ये केस को वैसे भी कानून की किताब में लिखा जाने वाला है। मान के चलिएगा, ये दिशा सालियान का केस कानून की किताब में पढ़ाया जाएगा, ये आप लिख लीजिए। क्योंकि भूतो न भविष्यति, ऐसा केस कभी नहीं हुआ कि 5 साल 6 साल तक जिस केस को दफन मान लिया गया, वो केस अचानक हाई कोर्ट में आता है, सीधे हाई कोर्ट में आता है। हाई कोर्ट उसको स्वीकार भी करता है। हाई कोर्ट 6 महीने तक उसके तारीखें ले करके उस पर बहसें भी करवा रहा है, सुनवाई भी कर रहा है, उस पर सवाल भी पूछ रहा है, सरकार से जवाब भी पूछ रहा है, सरकार की तरफ से जवाब आ भी रहा है। केस धीमी गति से ज़रूर चल रहा है, लेकिन हाई कोर्ट में ये गति भी बड़ी गति मानी जाती है, धीमी गति नहीं मानी जाती है। ये ट्रायल कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट है, जहाँ पर अगर आपको हर सप्ताह की तारीख मिल रही है तो मान के चलिए कितना दबाव होगा पिटिशनर की तरफ के वकीलों का भी। इसलिए निर्णय बहुत अच्छा होगा और हमें हमारी आत्मा को संतोष प्रदान करने वाला होगा कि ये जो तथाकथित हत्यारा परिवार है, जो बाल ठाकरे के परिवार के नाम पर कलंकित हो चुका है, उस महामना, उस देव पुरुष ठाकरे परिवार में जो नालायक संतानें पैदा हुई हैं, जिन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया, मातोश्री का नाम रातोश्री करवा के छोड़ दिया एक तरीके से, उनका निपटारा अवश्य होगा। ये फांसी के फंदे पर मुझे तो लगता है बाप बेटे दोनों लटकेंगे। अब एक नहीं लटकेगा, दोनों लटकेंगे अब, और इसमें ज़्यादा देरी नहीं लगेगी। और ये असंभव नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि असंभव है। सारे डिजिटल एविडेंसेस हैं, इन्होंने लाख एविडेंसेस को ख़त्म किया, उसके बावजूद इतने एविडेंसेस हैं कि वो प्राइमा फेसी सब सिद्ध कर रहे हैं। बस आप आने तो दीजिए इनके जवाब, फिर देखिएगा। और तमाशा करने वालों को करने दीजिएगा, हतोत्साहित करने वालों को करने दीजिएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तो तुम बोल क्यों रहे हो? तुम काहे परेशान हो रहे हो? कुछ नहीं होगा तो हम कर रहे हैं ना, हमको करने दो हमारा काम। तुम तो देखते जाओ तमाशा, आगे होता है क्या। वीडियो में मैं सोचता हूं कि सारे आशावादी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, शेयर भी कीजिएगा। जनता के बीच में इस मुद्दे को मरने नहीं देना, याद रखना। सामने वाला पक्ष केवल यही चाहता है ये मुद्दा मर जाए। ये मुद्दा अगर मर गया तो हम जी जाएंगे, ये मुद्दा अगर जी गया तो हम मर जाएंगे, ये वो लोग जानते हैं। इसलिए इस मुद्दे को मरने नहीं देना है। भारत माता की जय।